अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की आउटलाइन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला और दूसरा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ। इसमें जो है ऑडिट, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स में जो ये टॉपिक मेंशन है वो हम जो है वो डीपली देखेंगे कि इनके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है जी ऑडिट्स का। ऑडिट क्या है? एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, अंदाज़ा जिसको कहते हैं, या कह रहे हैं कि टेस्ट करते हैं किसका? ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको क्या करते हैं? एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन क्या है? ऑडिट उस चीज़ को कहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है जी? सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है और ऐसी पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करता है कि वो ये चेक करते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है वो मतलब उसके जो फंक्शंस हैं वो करेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा है जी कंप्लाइंग विद इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। और वो क्या स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं उनके ऊपर पूरा उतर है। ठीक है। तो उसको हम क्या कह देते हैं? ये क्या है? ऑडिट है। ऑडिट क्या है? कि एग्जामिनेशन, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है किसका जी? ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का। जिसके काम क्या है? वो सिक्योरिटी कंट्रोल करता है, पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करता है और ये चेक करता है कि क्या वो जो है वो सही से काम कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और जो पॉलिसीज़ बनाई है उनके मुताबिक हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को फॉलो करती है। वल्नरेबिलिटीज़ और वीकनेस को जो है वो क्या करती है? डिटेक्ट करती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी CI जो हमने शुरू में पढ़ा था उसको इंश्योर करती है। और ये क्या करती है जी? ये बाकी तमाम कॉम्प्लाइंसेस को चेक करती है कि वो लॉ रेगुलेशन के मुताबिक है या नहीं। टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात करें तो जी 4 टाइप्स हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल, टेक्निकल ऑडिट एंड कंप्लाइंस ऑडिट। इंटरनल की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर मतलब आते हैं ना लोग, उनको चेक करती है। ठीक है। जैसे स्टाफ हो गया, आपके मैनेजर वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें तो ये क्या करते हैं जी? परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो ये कौन परफॉर्म करता है? इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो है ना वो इनको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल ऑडिट्स। ये करता है फोकस आपके हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे और नेटवर्क पे। उसके बाद आ जाएगा जी कॉम्प्लायंस ऑडिट। ये चेक करता है कि वेदर आपकी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन जो है वो फॉलो किए, जो रूल और रेगुलेशन बनाए हैं वो उस पर आपका सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑडिट का प्रोसेस क्या है? ठीक है। सबसे पहले प्लान किया जाता है, उसके बाद डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है उसका अच्छे तरीके से और रिपोर्ट किया, फिर उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर क्या होता है? फॉलो अप एक्शंस। और उस पर फिर जो है ना वो क्या करते हैं? एक्शंस को फॉलो अप किया जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करें ऑडिट्स के, अगर ऑडिट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में रिमेन अनअवेयर ऑफ सिक्योरिटी वीकनेस अंटिल अ साइबर अटैक। अगर वो कहता है कि अगर हम इसको नहीं रखते ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि साइबर अटैक हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर हो जाएगा। क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे सॉफ्टवेयर को या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो हैकर असेसिंग कंपनी सर्वर। हैकर ने जो है वो क्या करा? कंपनी का सर्वर को हैक किया। मालवेयर इन्फेक्टिंग अ कंप्यूटर। ठीक है। एक जो है वो सॉफ्टवेयर कह लेंगे, एरर वाला सॉफ्टवेयर जो है वो किसी ने इंजेक्ट कर दिया आपके कंप्यूटर में। ठीक है। और अनऑथराइज एम्प्लॉय एक्सेसिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी फाइल्स। मतलब कोई ऐसी फाइल्स उन्होंने जो है ना उनके हाथ लगी जो उनको लगनी नहीं चाहिए थी। तो ये क्या हो जाता है जी? सॉरी मैंने मैं आगे वाली पढ़ने लग गई। ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक ये वाला ख़त्म होने लग गया। उसके बाद आ जाएगा इंट्रूजन डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। अब है इंट्रूजन क्या होता है? इंट्रूजन एक इज़ एनी अनऑथराइज अटैम्प्ट टू एक्सेस। ये क्या है? एक अनऑथराइज कह लें कि अटैम्प्ट है। ठीक है। कि वो क्या एक्सेस करे, मैनिपुलेट करे, डैमेज करे और आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर ले सिस्टम की। ठीक है। तो ये एक क्या है? एक ऐसा अटैम्प्ट है। कौन सा अटैम्प्ट है? जिसमें आपका हैकर या एक थर्ड पर्सन या अनऑथराइज पर्सन आपकी ये डैमेज कर दे, मैनिपुलेट कर दे या आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर दे, तो इसको हम कह देते हैं इंट्रूजन। एग्जाम्पल की बात करें, वही जो एग्जाम्पल मैंने बताई थी कि हैकर ने आपकी कंपनी के सर्वर हैक कर लिए, मालवेयर इन्फेक्टिंग कंप्यूटर, वायरस वाला सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ गया। अनऑथराइज एम्प्लॉय एक्सेस कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। ठीक है। तो अनऑथराइज पर्सन ने या एम्प्लॉय ने आपका ऐसी फाइल्स जो है वो उसके हाथ लगी जो लगनी नहीं चाहिए थी। अब जो है ना IDS क्या है? एन IDS मॉनिटर सिस्टम एंड नेटवर्क ट्रैफिक टू आइडेंटिफाई स्पीशीज एक्टिविटी। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या करता है? ये एक ऐसा मॉनिटर सिस्टम है जिससे क्या होता है जी? ये आपकी तमाम सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को क्या करता है?
कंट्रोल करता है या देखता है। टाइप्स ऑफ इसकी बात करें तो होस्ट बेस IDS, जिसको HIDS कहते हैं, ठीक है, और एक है जी हमारे पास NIDS, ठीक है। होस्ट बेस में क्या होता है, इंस्टॉल्ड और इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। अब ये कि इसको हर कंप्यूटर में इंडिविजुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। और ऐसे अगर नेटवर्क बेस IDS की बात करें, प्लेस विद इन द नेटवर्क, और ये नेटवर्क के साथ ही प्लेस हो जाता है, ठीक है। मॉनिटर्स की बात करें तो फाइल मॉडिफिकेशन, सिस्टम लॉगोज और यूज़र एक्टिविटीज़ को देखता है, और ये किसको देखता है, नेटवर्क पैकेट्स को, इनकमिंग एंड आउटकमिंग ट्रैफिक को देखता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें IDS की, डिटेक्टिंग अनऑथोराइज चेंजेस टू इंपॉर्टेंट फाइल्स। अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल में अनऑथोराइज चेंज होता है तो ये क्या करता है, उसको देखता है। और दूसरे वाले की बात करें NIDS की, तो ये क्या करता है, डिटेक्टिंग DOS अटैक ऑन अ वेब सर्वर। तो ये डिटेक्ट करता है जब क्या कर रहा है? तो ये डिटेक्ट करता है DOS डायनियल ऑफ सर्विसेज अटैक, आपके वेब सर्वर पे कोई अटैक ना कर दे, तो ये उसको जो है वो क्या करता है, उसको देखता है। डायनियल ऑफ सर्विसेज हमने जो है ना वो पढ़ा था पहले वाले में, कि आपका सर्वर ही क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी इंट्रूजन रिस्पॉन्स, ठीक है। आफ्टर डिटेक्शन, जब डिटेक्ट हो जाता है, पहला स्टेप आ जी आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या करता है, अटैक सोर्स को डिटरमाइन करता है। उसके बाद कंटेनमेंट, प्रिवेंट फर्दर डैमेज, मतलब नेक्स्ट और डैमेज होने से बचाता है। फिर क्या करता है जी इरेडिकेशन, उसको जो है, जो भी उसने फाइंड आउट किया होता है या डिटरमाइन किया होता है अटैक सोर्स को, उसको क्या करता है, रिमूव करता है मलिशियस कंपोनेंट से, ठीक है। फिर क्या होता है जी रिकवरी, रिस्टोर और नॉर्मल ऑपरेशंस, ठीक है ना। फिर से दोबारा से वो कह लो कि दोबारा से वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है। लेसन लर्न, इम्प्रूव फर्दर सिक्योरिटी मेजर्स, और फिर क्या करता है, दोबारा से फर्दर सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। तो ये पूरा हमारे पास आ जाएगा इंट्रूजन एंड एरर डिटेक्शन, इस तरह का कुछ टॉपिक था, डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आता है जी डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस की सिक्योरिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटाबेस सिक्योरिटी प्रोटेक्ट स्टोर डाटा अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस, अल्ट्रेशन एंड डिस्क्लोजर एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये करता है डेटाबेस, सिंपली उसके नाम से ही समझ आ रहा है कि हमारे डेटाबेस को क्या करता है जी, सिक्योर बनाता है, उसकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। वो कहते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, कि डेटाबेस सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड रखे जाएँ, फाइनेंशियल डाटा रखा जाए, मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे जाएँ। अगर तुम्हारे पास डाटा जो है वो लॉस हो जाता है तो फिर उसकी फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। थ्रेट्स टू डेटाबेस, पहला थ्रेड्स की मतलब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपकी डेटाबेस को। तो सबसे पहला है जी SQL इंजेक्शन। ये क्या करता है, अटैकर इसमें करता है, इंसर्ट कर देता है मलिशियस SQL कमांड्स। ओके तो हम देखने वाले थे SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन में क्या होता है कि अटैकर एक मलिशियस कोई ना कोई क्या कर देता है जी, ऐसी वो कह लें कि मेरे ज़ुबान पे लफ्ज़ वो बहुत कम आता है, वायरस जो है ना, क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है कहाँ पर, आपकी जहाँ पर SQL कमांड्स लिखी होती हैं, ठीक है। कोई क्यूरीज वाली SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जहाँ पर लिखी होती है ना, उधर क्या कर देता है जी, वो वायरस जो है ना वो क्या कर देता है, उसको इंसर्ट कर देता है, ठीक है। अब वो कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इज़ एडमिन और 1 is 1, ठीक है। वो कहता है कि ऐसी जगह सेलेक्ट करो दिस में अलाउ अनऑथोराइज एक्सेस। तो ये क्या करता है, अनऑथोराइज एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, कि मतलब वो क्या कह रहा है कि कहाँ पे पहुँचा दो, जहाँ पे यूज़र एडमिन है तो एडमिन वाले पेज पे जो है ना उसको पहुँचा दो। इनसाइडर थ्रेट्स, ये एम्प्लॉय जो है ना आपका डाटा क्या करते हैं जी, मिसयूज़ करते हैं। डाटा थेफ्ट, आपका डाटा जो है वो सेंसिटिव डाटा जो है वो क्या होता है, चोरी हो जाता है। और मालवेयर अटैक्स जो है ना, जा नीचे दादा बुला रही, सॉरी, मालवेयर अटैक्स जो है ना क्या होता है, और डाटा थेफ्ट आपका जो है वो सेंसिटिव डाटा जो है वो चोरी हो जाता है। मालवेयर अटैक एक मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है ना आपके डाटाबेस को क्या कर देता है, करप्ट कर देता है। तो ये SQL इंजेक्शन के काम है, ठीक है। मतलब ये 3 चीज़ें SQL इंजेक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब इसकी प्रोटेक्शन की टेक्निक कौन कौन सी है। सबसे पहले क्या है जी, आप ऑथेंटिफिकेशन लगाएं कि जो भी यूज़र जो है वो आपके डेटाबेस में एंटर हो, उसकी आइडेंटिटी क्या हो, वेरीफाई हो। सबसे पहले ऑथराइजेशन, आप अगर कोई यूज़र अब एंटर हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कितना कंट्रोल देना है, ठीक है। कंट्रोल यूज़र परमिशंस, ठीक है, यूज़र की परमिशन को आपने कंट्रोल करना है। इनक्रिप्शन, प्रोसेस स्टोर प्रोटेक्ट स्टोर डाटा, इनक्रिप्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ताकि आपका डाटा क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। बैकअप एंड रिकवरी लगानी है। उसके बाद डाटा को मॉनिटर करना है, डाटा बेस को मॉनिटर करना है कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो इंजेक्ट ना हुई हो, ठीक हो गया। ये आ गया। ये क्या था हमारे पास, इस टॉपिक का नाम था जी डेटाबेस की सिक्योरिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है जी होस्ट बेस एंड नेटवर्क बेस सिक्योरिटी इश्यूज़। ठीक है, तो ये कौन कौन से इशू हैं। अब होस्ट बेस सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात करें, होस्ट इज़ एनी कंप्यूटर और सर्वर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ठीक है, होस्ट सारी सी बात ये होती है, डेफिनेशन सिंपल, कि आपका एक कंप्यूटर है या आपका एक सर्वर है जो कि नेटवर्क के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। इश्यूज़ इसमें क्या आ जाते हैं जी, मालवेयर आपको पता है जी, आपके सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन कर दिया जाता है कि आपका जो है ना आपका सिस्टम को डैमेज किया जा सके या उसको ख़त्म कर दिया जा सके। वायरसेस, ठीक है, आपके फाइल्स में आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर में क्या कर दी जाती है, वायरस वाली जो है ना कह लें, इन फाइल्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है। वॉर्म्स, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर, मतलब ये एक ऐसे जो है ना कह लें कि ये वायरस होते हैं जो अगर एक दफ़ा आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, गलती से आ जाएं, तो ये जो वायरस होता है ना उसको डबल करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी ट्रोजन हॉर्सेस अपेयर्स लेजिटिमेट बट कंटेन मलिशियस कोड। ठीक है, ये करता है जी, ये अपेयर होते हैं लेजिटिमेट, पर इसका जो कोड होता है उसमें क्या होता है जी, मलिशियस कोड होता है, जो कि आपके कह लो कि सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। पासवर्ड वीक्स अगर आप रख लेते हो, जैसे सबने रखा होता है पाकिस्तान 1 2 3 4, तो ये जो है ना वो करते हैं जी, ये वीक पासवर्ड है और उसको आप चेंज कर लें। उसके बाद है अनपैच्ड सिस्टम ओल्ड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, तो ये हमारे पास क्या आता है जी, होस्ट बेस सिक्योरिटी इशू आते हैं। उसके बाद आता है जी नेटवर्क बेस सिक्योरिटी, कोई भी नहीं गिरा बेटा, नेटवर्क बेस सिक्योरिटी इशूज़। नेटवर्क बेस में होता है नेटवर्क कनेक्टेड मल्टीपल डिवाइसेस, अगर आपका नेटवर्क जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है तो तब भी क्या होता है जी, हमारा जो है ना सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पाती। जैसे ये पब्लिक वाईफाई लगा लो, तो इसमें जो है ना वो आपका ख़तरा होता है आपके कि हम मतलब फ्री की चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन उसमें जो है उसके नुकसानात को भी देखना चाहिए। कॉमन थ्रेट्स की बात करें तो पैकेट स्निफिंग, इंटरसेप्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा स्पूफिंग, प्रिटेंड्स टू बी एन अदर यूज़र और सिस्टम। उसके बाद मैन इन द मिडल, डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड DOS। अटैकर्स लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम, एक तो है ना डिनाइल ऑफ सर्विसेज, आपके सर्वर को क्या करता है, डाउन कर दिया जाता है। फिर है जी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, अटैकर मतलब मल्टीपल सिस्टम से क्या करता है, अटैकर उसको लॉन्च कर देता है। मैन इन द मिडल कहते हैं कि अगर आप, मैंने ये पहली वाली वीडियो में बताया था, अगर आप दो बंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे कह लो कि दो बंदे आपस में बात करें या अपना डाटा जो है ना वो एक्सचेंज करें, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करें, तो एक जो आदमी है वो दरमियान में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो आपके मैसेजेस को पढ़ रहा है, तो इसको हम कह देते हैं मैन इन द मिडल। ठीक है, उसके बाद इसको जो है ना देखते हैं स्नोफिंग में क्या होता है, स्पूफिंग में क्या होता है कि जो है वो अटैकर जो है वो ये शो करवाना चाह रहा होता है कि आप जो है वो ओरिजिनल पर्सन है, और जो दूसरा पर्सन है जो मतलब जो ओरिजिनल पर्सन है और वो क्या है जी, वो अनऑथराइज एक्सेस है, मतलब ये प्रिटेंड करता है। तो ये स्नूफिंग हो गया, पैकेट स्निफिंग हो गया, ये मैन इन द मिडल, डिनाइल ऑफ सर्विस, इनको थोड़ा डीपली आपने देख लेना, इनकी वर्किंग कैसे होती है और इनकी डायग्राम्स आप लोगों ने ना ये पेपर में लाजमी कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी ही करनी है। अटैक्स पूछ लेता है तो उसमें भी आपको लिखनी पड़नी है, तो ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने इसकी जो है ना वर्किंग और इसकी जो डायग्राम है अपने से वो आपने लाजमी नेट से सर्च करके देख के जानी है, करनी है तैयार। ठीक है, पैकेट स्निफिंग में क्या होता है जी, इंटरसेप्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक, तो ये करता है नेटवर्क को क्या करता है, इंटरसेप्ट कर देता है। उसके बाद आ गया जी ऑपरेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़, ये कौन कौन से इश्यूज़ हैं हमारे पास, मुक्कड़ ही नहीं दिया। ऑपरेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ ये क्या है जी, अब इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये रेफ़र करता है प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव आपकी इन्फॉर्मेशन को ड्यूरिंग डेली ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, जब हमारे डेली ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं, तो ये क्या करता है, आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कॉमन ऑपरेशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की बात करें तो ह्यूमन एरर, जाहिर सी बात है, इंसान है, कोई ना कोई एरर जो है ना वो हमारे खुद से भी आ सकता है। ठीक है, एक्सीडेंटली एक्सपोज इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ गया जी पुअर पासवर्ड मैनेजमेंट, आपने जो है ना वो एक तो मैनेज पासवर्ड पूरा रखा हुआ है, फिर आप उसको शेयर कर रहे हो, तो उसके बाद आ जाएगा इनडिक्वेट बैकअप्स, डाटा लॉस ड्यू टू लैक ऑफ बैकअप ही नहीं लगा रहे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मिस कॉन्फ़िगरेशन, इनकरेक्ट सिस्टम सेटिंग क्रिएटिंग वल्नरेबिलिटीज़, अगर आपका सिस्टम करेक्ट नहीं है तो वो क्या क्रिएट कर देगा, वल्नरेबिलिटीज़ को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। लैक ऑफ मॉनिटरिंग, अगर मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो आप तो आप कोई ना कोई अटैक भी कर सकता है, कोई ना कोई वायरस भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑपरेशन सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग,
एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है, सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, बैकअप पॉलिसीज़, मतलब ऊपर जो हम इश्यूज़ पढ़ के आए ना वही आपके क्या हो जाएंगे जी, ये फिर क्या करेगा, उनको मैयर कर देगा। ठीक है, पहले इश्यूज़ बताओ फिर उनका सोल्यूशन बता दो। उसके बाद आएगा फिजिकल सिक्योरिटी इश्यूज़। फिजिकल सिक्योरिटी इश्यूज़ की डेफिनेशन देखें तो फिजिकल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्डवेयर को, फैसिलिटेट्स एंड पर्सनल फ्रॉम फिजिकल थ्रेट्स। तो ये इन चीज़ों से हमें क्या करता है, फिजिकल सिक्योरिटी इश्यूज़ हमें क्या करता है, बचाता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, आप नहीं, किस को प्रोटेक्ट करता है, आपके हार्डवेयर को, फैसिलिटीज़ को और पर्सनल फ्रॉम फिजिकल थ्रेट्स से इन तमाम चीज़ों को करता है, बचाता है। अब फिजिकल थ्रेट में क्या क्या होता है जी, थेफ्ट है, किसी ने आपका जो है वो लैपटॉप या सर्वर ही चोरी कर लिया है। वेंडलिज्म, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब आपकी किसी वो जैसे कह लें अनऑथराइज पर्सन की इंटेंशन थी कि वो आपके इक्विपमेंट्स या जो आप आलात यूज़ करें उनको क्या करते, तबाह कर दें, डिस्ट्रक्ट कर दें। ठीक है, फायर, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आप या कोई जैसे कह लें आग लगा दें तो, या फ्लड्स कह लें, मतलब ये सारे जो है ना फिज़िकल थ्रेट्स हैं, मतलब फिज़िकली क्या क्या आपके जो है ना वो कह लें कि क्या क्या हमला हो सकता है। ठीक है, तो क्या चोरी हो सकती है, वेंडलिज्म हो सकता है, फायर हो सकता है, वो क्या कहते हैं सैलाब वगैरह आ सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस हो सकती है। तो जितने पॉसिबल आपको लगता है वेज आप वो बता सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल किस तरह किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जाते हैं, प्रोटेक्टिव फैसिलिटीज़, बायोमेट्रिक सिस्टम, फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन, स्मार्ट कार्ड, जितने 3-4 आप मतलब 3-4 तो नहीं, ये आसान ही है, तो इसमें से जो है ना वो आपने जो आपको ईजी लगता है उसको कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद आता है जी पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी में क्या आ जाएगा जी, पर्सनल सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय डू नॉट बिकम सिक्योरिटी रिस्क, के एम्प्लॉय जो है ना वो क्या कर ले, एम्प्लॉय की तरफ से क्या आ जाए, कोई ना कोई रिस्क ना आ जाए। थ्रेट्स फ्रॉम पर्सनल, अब इसमें कौन कौन से जो है ना वो कह लो कि थ्रेट्स आते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एम्प्लॉय इंटेंशनली मिस यूज़ इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय जो हमारे बंदे जो काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कर लें उनकी इंटेंशन, वो आप ये उनकी इंटेंशन वो इंटेंशनली वर्क करें कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन का मिस यूज़ कर लें। ठीक है, नेग्लिजेंस, कोताही करें, केयरलेस ऑफ हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव डाटा को हैंडल करने में केयर, मतलब कोई केयर शो ना करवाएं। सोशल इंजीनियरिंग विक्टिम्स, एम्प्लॉय ट्रिक्टेड बाय अटैकर्स, एम्प्लॉयज़ क्या कर लें, ट्रिक्ट कर लें बाय अटैकर से, अटैकर जो है ना वो उनको कह लें कि ट्रिक्ट कर लें। उसके बाद अब इसको किस तरह चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, बैकग्राउंड को चेक करके, एम्प्लॉय की हिस्ट्री चेक करके, सिक्योरिटी ट्रेनिंग। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग में क्या आ जाएगा जी, टीच सेफ प्रैक्टिसेस, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, ये करता है जी, मिनिमम एक्सेस प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय को मॉनिटर किया जाता है, एग्जिट प्रोसीजर को भी देखा जाता है। तो ये जो है ना 5 स्टेप जो है वो किए जाते हैं ये पर्सनल सिक्योरिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ तक जो है ना वो हमारा कौन सा पार्ट ख़त्म हो गया है, ये 4th वाला पार्ट जो है ना वो क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका हुआ है। वेयर इज़, ठीक है, तो ये वाला 3rd वाला पार्ट जो वो हमने कवर अप कर लिया। अब बस ये वाला पार्ट जो है ना हमारे पास रह गया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क। ठीक है, बाकी हमने जो है ना वो देख लिया। इसके बाद इसके अंदर जो है ना वो एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इसके पास पेपर देखेंगे, पास पेपर भी मतलब पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जो है ना वो RSA एल्गोरिथम जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट है, और उसके क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आए हुए हैं, तो उसको भी हम जो है वो क्या करेंगे, देखेंगे कि RSA एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है और वैल्यूज़ के साथ उसको हमने किस तरह से देखना है। सबसे पहला आ जाएगा जी इन्फॉर्मेशन फ़्लो। इन्फॉर्मेशन फ़्लो क्या आता है जी, आपकी डाटा की मूवमेंट या आपके इन्फॉर्मेशन की मूवमेंट बिटवीन किसके दरमियान, यूज़र के दरमियान, सिस्टम के दरमियान, एप्लीकेशन के दरमियान और नेटवर्क के दरमियान। गोल्स क्या है कि आपका ये अनऑथराइज डिस्क्लोजर से प्रिवेंट करता है, आपकी डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है और आपके कम्युनिकेशन को सिक्योर बना देता है। अब क्या है जी, इंफॉर्मेशन फ़्लो मॉडल्स। अब हमारे पास जो है ना वो कौन कौन से मॉडल हैं, बेल लापडुला मॉडल, बीबा मॉडल, और इसमें यहाँ पे इन्होंने 2 ही डिस्कस किए हुए हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आप लोगों ने जो है ना वो एक दफ़ा सर्च करके लाजमी जो है वो इनको देख लेना है। बेल लापडुला मॉडल करता है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे फोकस करता है कि ना तो कोई रीड कर सके ना तो कोई राइट कर सके। बीबा मॉडल आपकी इंटेग्रिटी पे मेंटेन करता है, फोकस करता है ना कोई रीड कर सके ना कोई राइट कर सके। नो रीड अप नो रीड डाउन, इसमें क्या है, नो रीड डाउन नो रीड राइट अप।
ठीक है। तो वो अप डाउन जो है वो चेंज हुए हैं, बाकी इनका काम जो है वो तकरीबन मिलता जुलता ही है। एग्जांपल की बात करें, कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी एक्सेसिबल बाय ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़। वो कहता है कि एक कॉन्फिडेंशियल एक मिलिट्री जैसे डॉक्यूमेंट है वो आपके ऑर्डिनरी जो आम एम्प्लॉय है उनकी तक एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये उनको देखता है। उसके बाद लीगल एंड सोशल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ कौन कौन से हैं सबसे पहले देखेंगे और फिर देखेंगे सोशल इश्यूज़ कौन कौन से हैं। लीगल इश्यूज़ की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो लॉज रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉ, जो हमने रूल्स और रेगुलेशंस लॉ बनाए हुए हैं उस पर क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। प्राइवेसी लॉज, ठीक है। अब वो कौन कौन से लॉज हैं जी, प्राइवेसी लॉज, कॉपीराइट, साइबर क्राइम, डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में क्या है जी, ये आपके कंट्रोल करता है पर्सनल डाटा को जो भी आपने स्टोर किया जाता है और फिर उसको उसके ऊपर प्रोसीड किया जाता है। साइबर क्राइम लॉस कौन से हैं, पनिश हैकर। इसमें हम जो भी थर्ड पर्सन या जो कह लें कि अनऑथराइज पर्सन या हैकर है वो उसको क्या कहते हैं, पनिश किया जाता है और साइबर क्रिमिनल्स करार दे दिया जाता है। कॉपीराइट्स में क्या है कि आपकी इनेक्चुअल प्रॉपर्टी को शो करवाता है। इनेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट जो खुद से मतलब किसी ने तैयार की हो और आप उसमें कहें कि हाँ जी, और आप उसकी परमिशंस के बिना जो है ना वो आपको उसको पोस्ट कर दें और क्या उसे कहते हैं कहें कि ये मैंने बनाई है, तो ये कहता है आपने उसकी इनेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जो है ना वो कह लें कि ये उसकी इनेक्चुअल प्रॉपर्टी और आपने लेने की कोशिश की है, तो इसका मतलब है कॉपीराइट का लॉ लगेगा आप पे। जैसे मेरी कोई प्रोडक्ट आपने उठाई है और आप कहें कि ये अपने अकाउंट पे लगा दें और कहें जी ये मैंने बनाई है, तो फिर आपने मेरी इनेक्चुअल प्रॉपर्टी को कहा है, मेरी प्रोडक्ट को कहा है कि ये आपकी है, तो मैं आप पे जो है वो क्या करा सकती हूँ, कॉपीराइट का लॉ लगवा सकती हूँ। प्राइवेसी लॉज प्रोटेक्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ में क्या है जी, प्राइवेसी कंसर्न्स, एथिकल हैकिंग, डिजिटल राइट्स। डिजिटल राइट में क्या है, ये आपके यूज़र प्रोटेक्टिंग यूज़र ऑनलाइन फ्रीडम। ये आपको कहते हैं यूज़र जो है ना मतलब अब सारी सी बात है इंटरनेट पे है, तो ये आपको करता है फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है। एथिकल हैकिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म लीगली। सिक्योरिटी टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं या लिए जाते हैं ताकि आपका सिस्टम जो क्या कह सके, मेंटेन रहे। प्राइवेसी कंसर्न, यूज़र वांट कंट्रोल ओवर देयर इन्फॉर्मेशन। तो यूज़र का कंट्रोल होना चाहिए अपनी जो है ना वो कह लें कि ऐसी इस तरह जैसे ईमेल का पासवर्ड हो गया, आपको सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कुछ हमारे पास है क्या था, लीगल और सोशल इश्यूज़। उसके बाद देखते हैं जी सिक्योरिटी पॉलिसी, डॉक्यूमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है जी, अब ये क्या एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफ़ाइन करता है सिक्योरिटी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आपका सिस्टम है उसके। कंपोनेंट की बात करें, ये जी हैं, जिसकी पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन्फोर्समेंट क्या है। पर्पस क्या है, वाई द पॉलिसी एग्जिस्ट, पॉलिसी आपने बनाई ही क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करी है। स्कोप क्या है कि उसको फॉलो अप कौन करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि उसके अंदर किस किस के रोल जो हैं वो आपने डिफ़ाइन किए हैं, क्या क्या रोल हैं, क्या उस पर पूरा उतर हैं कि नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ या एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजर उनके रोल्स पे वो काम कर रहे हैं कि नहीं। इन्फोर्समेंट क्या है जी, पेनल्टीज़ ऑफ वायलेशन, ठीक है। तो अगर कोई कहते हैं कि लॉ पे अमल ना करे तो आपका क्या रद्द-अमल होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपकी पॉलिसी के अंदर जो है वो लिखा होना चाहिए। उसके बाद आता है डेवलपमेंट प्रोसेस। पहले तो रिस्क असेसमेंट किया जाता है, फिर पॉलिसी को क्रिएट किया जाता है, फिर उसका अप्रूव होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर उसको मॉनिटर किया जाता है, फिर उसको अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक कह लें कि प्रोसेस है जिसके ऊपर ये काम करता है। उसके बाद है सिक्योरिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है PDA, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम पढ़ा है ना, तो वो वही वाला सिस्टम है जिसमें हमारे नेटवर्क्स को हमारे कंप्यूटर्स को कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो एक साथ काम करते हैं ओवर आ नेटवर्क के थ्रू। एग्जांपल की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग, बैंकिंग नेटवर्क कह सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम कह सकते हैं, स्कूलिंग सिस्टम कह सकते हैं। मतलब एक शहर में उसकी 3 ब्रांचेज हैं, तो तीनों में जो है ना वो उन्होंने अपना जो डाटाबेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है या अपने सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके चैलेंजेस क्या हैं, अथेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। ऑथराइजेशन के आपने किस को एक्सेस दी है। सिक्योर कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन जिसके भी दरमियान हुई उसको सिक्योर करना। फॉल्ट टॉलरेंस, कंटिन्यू फंक्शनिंग डिस्पाइट फेलियर्स, ठीक है। तो ये करता है आपके जो है ना फंक्शनैलिटी को देखता है कि वो कंटिन्यू फंक्शनिंग डिस्पाइट
फेलियर्स के ख़िलाफ़ जो है ना क्या करता है जी, आपकी फंक्शनिंग को कंटिन्यू, जो फेलियर्स हुए उनके ख़िलाफ़ क्या करता है, वर्किंग को, फंक्शनैलिटी को कंटिन्यू करता है। डाटा कंसिस्टेंसी आपके डाटा को सिक्योर बनाता है तमाम नोड्स या तमाम कंप्यूटर्स में। क्लासिफिकेशन एंड ट्रस्ट मॉडलिंग, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अब देखो आप किस तरह से क्लासीफाई करना है और किस तरह से ट्रस्ट को मॉडल करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या, डाटा को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी, मतलब पहले जो है वो डाटा रखा जाता है कि जो इतना जो है वो सेंसिटिव ना हो, जिससे हर बंदा एक्सेस कर सके। फिर दूसरा होता है जिसको सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सके। फिर तीसरा जो है ना वो क्या होता है, हमारे पास वो कह लें कि जगह होती है जहाँ पे क्या होता है कोई भी एक्सेस नहीं किया जाता, सफाई ऑर्गेनाइजेशन के, वो कह लें कि कोई जो ख़ास बंदे होते हैं जहाँ पे तमाम डाटा जो वो पड़ा होता है। तो अब जैसे हम रिज़ल्ट जो है सर्च करते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, अपना रोल नंबर एंटर करते हैं। क्या हमें बैकएंड की पता चल रहा होता है कि क्या क्या रिजल्ट पड़ा हुआ है उधर, किस बच्चे का रिजल्ट क्या पड़ा हुआ है, हमें तो कुछ भी नहीं पता होता ना। हम उसको चेंज, अगर हमें एक्सेस दे दी जाए तो हम अपनी मर्ज़ी से अपना रिजल्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या जाती हैं कि आपने डाटा को किस तरह से क्लासीफाई किया। पब्लिक, अवेलेबल टू एवरीवन, इंटरनल, फॉर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ ओनली। अब ये जी आपने किस तरह से क्लासीफाई करना है, डाटा क्लासिफिकेशन पहला इसमें जो है ना वो स्टेप है। फिर क्या है जी, पब्लिक आपने हर किसी के लिए अवेलेबल करना है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन इसमें रखनी है। सीक्रेट, हाईली सेंसिटिव डाटा इसमें रखना है। टॉप सीक्रेट, एक्सट्रीमली सेंसिटिव डाटा जो है वो अपने इसमें रखना है। ट्रस्ट मॉडलिंग में क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि आपका सिस्टम और आपके यूज़र क्या पे ट्रस्ट करते हैं। इसमें तो ट्रस्टेड सिस्टम और अनट्रस्टेड सिस्टम और ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल, ठीक है। ट्रस्ट सिस्टम में क्या होता है, हैव हायर प्रिविलेजेस, इसमें जो है ना वो कह लो कि बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं जिसमें मतलब सब इसको जो है ना वो कह लें कि एक्सेस कर सकते हैं। अनट्रस्टेड सिस्टम में क्या होता है, मतलब आप हर किसी पे ट्रस्ट करके उसको जो है ना अपनी हर चीज़ बता देते हो। इसमें आ जाता है क्या, ट्रस्टेड सिस्टम में वो वाला। अनट्रस्टेड सिस्टम में क्या होता है, हैव अ लिमिटेड परमिशंस, आपने इसमें जो है ना कह लो कि लिमिटेड जो है ना वो काम रखा होता है। ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल पे होता है कि नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई करोगे तो आपको जो है ना उसने एंटर करना है, नहीं तो नहीं। एवरी यूज़र मस्ट बी आइडेंटिकल ऑथेंटिकेटेड कंटिन्यूसली, और बार बार जब जैसे भी कोई ना कोई कहता है यूज़र एंटर होता है तो वो हर दफ़ा क्या करता है, उसको आइडेंटिटी उसकी वो क्या कहते हैं, अथेंटिकेट करता है, मतलब उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। उसके बाद छठा पॉइंट है जी हमारे पास, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्क इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अ थ्रेड एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी एंड कॉज डैमेज, वो कहता है कि रिस्क एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हमारा थ्रेड क्या होता है, एक्सप्लॉइट होता है वल्नरेबिलिटीज़ में, और हमारे जो है ना सिस्टम को डैमेज कर देता है। फार्मूला क्या है जी, रिस्क इक्वल्स टू थ्रेट मल्टीप्लाई वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट, ठीक है। रिस्क असेसमेंट अब किस तरह से होती है, ये आपको आइडेंटिफाई करता है और रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। स्टेप जो है ना स्टेप्स इसके देख लेते हैं वो क्या है। सबसे पहले क्या होता है, रिस्क की आइडेंटिफिकेट, मतलब रिस्क आइडेंटिफाई होता है कि ये रिस्क आ गया हमारे पास। फिर थ्रेट आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर वल्नरेबिलिटीज़ को एनालिसिस किया जाता है, फिर इम्पैक्ट को देखा जाता है, और फिर उसके रिस्क वैल्यूएशन के मतलब क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है। अब रिस्क मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग रिस्क, ये क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट इसलिए बनाई जाती है ताकि ये रिस्क को मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके। रिस्क अवॉइडेंस, ये रिस्क की एक्टिविटी को एलिमिनेट करता है, मतलब कम करता है। रिस्क रिडक्शन, ये जो है ना ख़त्म करता है। इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है ना वो अप्लाई करता है। रिस्क ट्रांसफ़र रिस्क थ्रू इंश्योरेंस के थ्रू जो है ना हम क्या करते हैं, अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिस्क एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट लो लेवल रिस्क के जो है ना रिस्क हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े लेवल के रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है ना वो उसने वही वाले उठा के बना दिए। तो ये बेसिकली हमारे जो है ना क्या था, ये हमने जो है ना इसको कवर अप कर लिया है, मतलब ये वाले पूरे पार्ट को जो है वो जो है देख लिया। मैंने जो आपको बताया, मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताया कि मतलब अगर आप एक रात पहले तैयारी करें तो बस आपने, अगर मतलब ज़्यादा तैयारी नहीं हो सकती तो इसको एक दफ़ा लाजमी सुन लेना। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना है। कौन कौन से अटैक हैं उसने हर सवाल में तकरीबन यही पूछना है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन था ना हमारे पेपर में टोटल, तो उसमें से 2 सवाल तो उन्होंने इसी तरह के पूछने के अटैक कौन कौन से थे, ठीक है। और जैसे कह लो कि उसने कोई ऐसा पॉइंट पूछ लिया तो मतलब मिलते जुलते हैं सारा काम,
सारी आउटलाइन आपकी ना एक ही चीज़ पे जो है ना बनाई गई है, मतलब इन्फॉर्मेशन को सिक्योर बनाना। तो क्या क्या अटैक आ सकते हैं, किस किस, मतलब आपने देखो अब आपने पेपर का फॉर्मेट किस तरह से रखना है। आपने सबसे पहले आपने जैसे एक सवाल आ गया, कोई भी सवाल लगाने पहले उसको डिफ़ाइन किया, ठीक है। फिर आपने उसका जो है ना कि काजेस लिख दें कि ये इससे अगर ये जैसे कि कोई उन्होंने थ्रेट पूछ लिया है तो आपने उसके पहले जो है ना डेफिनेशन उसका जो है ना कह रहे हैं कि कॉज लिख दिए, ठीक है। वो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपने बताना है कि ये जो है क्या होता है कि ये जो हम जो थ्रेट्स देख रहे हैं ये किस लेवल के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हमने इधर देखा था ना, पहले हम क्या पढ़ते थे, आओ नीचे भाई, पहले हमने इश्यूज़ बताने के कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, उन इशू का सलूशन बताना है कि अगर ये चीज़ें कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा इशू। अब उनका सलूशन क्या था कि आपने पासवर्ड अपना जो है वो अच्छा रखना है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, किसी को एक्सेस नहीं प्रोवाइड करनी, अगर अथेंटिफिकेशन करनी है, आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, मतलब कोई यूज़र एंटर हो तो उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। मतलब इस तरह के 5-6 जो है ना पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए ताकि आप उसको, अगर कोई सवाल नहीं भी आता तो उसमें आप क्या कर सको, लिख सको, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। और अब मैं आपके पास पर की वीडियो बनाने लगी हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। शेयर विद योर फेलोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।